रीतलाल यादव है, ये दानापुर से विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का आरजेडी का एमएलए है। और इसकी छवि एक बाहुबली की छवि रही है कि जेल के अंदर से रह के भी ये रंगदारी कर रहा है, डराना धमकाने का काम कर रहा है। तो फिर इस पर प्राथमिकी हुई। जो पत्नी है रीतलाल यादव की, उसका नाम है रिंकू देवी और वो किसी स्कूल में शिक्षिका का काम करती है, किसी सरकारी स्कूल। अब रिंकू देवी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है और लिखा है कि ये सरकारी नौकरी करते हुए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, एक निर्माण कंपनी में पार्टनर भी हैं। हाँ, नियम है जिसमें आपको मतलब आर्थिक लाभ मिले, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ये पत्र लिखा है। जो फुर्ती पुलिस मुख्यालय रीतलाल यादव के खिलाफ दिखा रहा है, वैसी फुर्ती अनंत सिंह या जो बाकी सत्ता संपोषित माफिया है उनके खिलाफ नहीं दिखाई जा रही। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में जेल में बंद है और जेल में बंद रहते हुए लगातार रीतलाल यादव सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ दिनों पूर्व रीतलाल यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले को लेके रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने ये आरोप लगाए थे कि उनके परिवार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। डर के साए में पूरा परिवार जीने को कहीं ना कहीं बेताब है। और एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया और पत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि रीतलाल यादव की पत्नी शिक्षिका है, उसके बावजूद वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के कारोबार में जुड़ी हुई है। और इस पत्र के माध्यम से ये तमाम बातें पुलिस मुख्यालय की ओर से रखी गई है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से, एडीजी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, रीतलाल यादव बाहुबली हैं, दानापुर के विधायक हैं और अभी रंगदारी प्रकरण में भागलपुर जेल में बंद हैं। उन पे एक आध महीने 10-20 दिन पहले भी एफआईआर दर्ज हुआ था। दीवार गिराने को लेके जो पूरा विवाद हुआ, पुलिस उनके घर में भी घुसी थी। एक बार फिर से उनकी पत्नी जो हैं वो शिक्षिका हैं, पढ़ाती हैं और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी हुई हैं, जैसा पत्र के माध्यम से तमाम जो बातें सामने आ रही। आखिर पूरा वाक्य, पूरा घटनाक्रम क्या है सर? देखिए दर्शकों को मैं शुरू से बात बताता हूँ। ये जो रीतलाल यादव है, ये दानापुर से विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का आरजेडी का एमएलए है। और इसकी छवि एक बाहुबली की छवि रही है। सीधे शब्दों में कहें तो मतलब एक क्रिमिनल है, अपराधी है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। कुछ महीने पहले इसने एक बिल्डर को धमकाया था। उसके बाद बिल्डर ने शिकायत की पटना पुलिस से। इसके घर बहुत बड़ा एक रेड हुआ, सैकड़ों कमांडो वगैरह गए और उसके 1-2 रोज़ बाद इसने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसको पटना के बेऊर जेल भेजा गया और उसके बाद प्रशासनिक आधार पर इसको भागलपुर जेल भेज दिया गया। फिर इस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि जेल के अंदर से रह के भी ये रंगदारी कर रहा है, डराना धमकाने का काम कर रहा है। तो फिर इस पर प्राथमिकी हुई। इसकी पत्नी जो रिंकू देवी है, उसने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस मेरे पति की हत्या की साजिश कर रही है। ये सब बातें हुई। अब इसमें सबसे नई खबर जो आ रही है, जो गर्मा गर्म खबर है, वो ये है कि इसकी जो पत्नी है रीतलाल यादव की, उसका नाम है रिंकू देवी और वो किसी स्कूल में शिक्षिका का काम करती है, किसी सरकारी स्कूल में, यानी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। अब रिंकू देवी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है और लिखा है कि ये सरकारी नौकरी करते हुए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, एक निर्माण कंपनी में पार्टनर भी हैं। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सरकारी सेवा नियम होता है, सर्विस रूल्स होता है कि यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो फिर कोई आप ऐसे प्राइवेट नौकरी या ऐसा कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकते हैं। ये नियम है सर? हाँ, नियम है जिसमें आपको मतलब आर्थिक लाभ मिले, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ये पत्र लिखा गया है। देखिए, इस पत्र में के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो नियम है तो नियम है और रीतलाल यादव की पत्नी हो या कोई हो, वो नियम से ऊपर नहीं है। लेकिन मुझे एक बात ये कहनी है कि रीतलाल यादव राजद का विधायक है और जो फुर्ती पुलिस मुख्यालय रीतलाल यादव के खिलाफ दिखा रहा है, वैसी फुर्ती अनंत सिंह या जो बाकी सत्ता संपोषित माफिया है उनके खिलाफ नहीं दिखाई जा रही। अब जैसे सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए जाता है, मुख्यमंत्री आवास में पलटू राम से खैनी बनवा कर खाता है। लेकिन पुलिस मुख्यालय अनंत सिंह के मामले में उतनी फुर्ती नहीं दिखाता। मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह बेऊर जेल में मोबाइल रखता है, अपने गिरोह का संचालन करता है, तो कायदे से पुलिस मुख्यालय को अनंत सिंह को
दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवाना चाहिए था। जैसे कि शहाबुद्दीन भी खूंखार क्रिमिनल था सीवान का, उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया था। तो कायदे से अनंत सिंह को भी पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए था, और इस बारे में भी पुलिस मुख्यालय को पत्राचार करना चाहिए था, गृह विभाग में पत्राचार करना चाहिए था, आईजी कारा से पत्राचार करना चाहिए था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पलटू राम खुद अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं, तो इसलिए पुलिस मुख्यालय की ओर से अनंत सिंह पर कोई एक्शन मुझे नहीं समझ में आता लिया जा रहा है। तो इसलिए रीतलाल यादव के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे राजनीति से प्रेरित लगता है। मैं फिर स्पष्ट करता हूं कि रीतलाल यादव से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन पुलिस मुख्यालय को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। जैसी सख्ती रीतलाल यादव के खिलाफ दिखाई जा रही है, वैसी ही सख्ती अनंत सिंह के खिलाफ भी दिखाई जानी चाहिए, या वैसी सख्ती और जो पलटू राम के करीबी माफिया हैं उनके खिलाफ भी दिखाई जानी चाहिए। जी चलिए, सीधे तौर पे जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, जो नियमावली का हवाला दिया गया है, उस नियम का उल्लंघन कहीं ना कहीं रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी कर रही है। ये तमाम पुलिस मुख्यालय के पत्र में ये तमाम बातें अंकित की गई है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।